दोस्तों, भारतीय फिल्म इंडस्ट्री बहुत ही बड़ी है और हम पूरी दुनिया के मुकाबले हर साल सबसे ज्यादा करीब 1500 फिल्में बनाते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारी एक भी फिल्में ऐसी नहीं होती हैं जो कि ऑस्कर के मजबूत दरवाजों को खटखटा सकें। हमारे पास यूं तो दिलीप कुमार, देवानंद, राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन से लेकर शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान और अक्षय कुमार जैसे सुपरस्टार्स हैं। लेकिन इसके बावजूद 100 साल के सिनेमा इतिहास में हमारा देश एक भी ऑस्कर अवार्ड्स नहीं जीत पाया। हालांकि कुछ लोग स्लम डॉग मिलेनियर, लाइफ ऑफ पाई और गांधी जैसी फिल्मों से मेरी बातों का विरोध कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इन फिल्मों को भी किसी भारतीय डायरेक्टर ने नहीं बनाया है। दरअसल किसी भी फिल्म का ऑस्कर अवार्ड जीतना विश्व स्तर पर देश को सामने लाने जैसा होता है और बहुत सारे देशों में ओलंपिक्स और नोबेल पुरस्कारों की तरह ही ऑस्कर के जीत का भी जश्न मनाया जाता है। हालांकि भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के अंदर गंदी राजनीति की वजह से 100 सालों के सिनेमा के इतिहास में भारत की तरफ से एक भी ऐसी फिल्म नहीं बन पाई है जो कि देश को सच्चे मायने में ऑस्कर दिला सके। वैसे तो 1957 से लेकर अब तक भारत की बहुत सारी फिल्में बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म नाम की कैटेगरीज में भेजे जाते रहे हैं, लेकिन सिर्फ 3 बार ही हमारी फिल्में ऑस्कर के आखिरी 5 में जगह बना पाई हैं। और ये फिल्में थी 1957 में आई मदर इंडिया, 1988 में आई सलाम बॉम्बे और 2001 में रिलीज हुई मूवी लगान। और दोस्तों, किसी भी फॉरेनर के डायरेक्शन में बनी हुई फिल्मों के जरिए सिर्फ 5 भारतीयों ने ही अभी तक ऑस्कर जीते हैं, जिनमें भानु अथैया, रसेल पुकुटी, AR रहमान और गुलजार जैसे लोग शामिल हैं। इसके अलावा सत्यजीत रे को 1992 में ऑस्कर सेरेमनी में लाइफ टाइम अचीवमेंट्स का अवार्ड मिला। हालांकि अब सवाल आता है कि आखिर क्यों हमारी बहुत सारी फिल्में ऑस्कर तक नहीं पहुंच पाती। तो दोस्तों, इसका सबसे बड़ा कारण फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया की अंदरूनी राजनीति को माना जाता है। दरअसल इसी संस्था के पास ही ऑस्कर्स में भारतीय फिल्मों को भेजने का अधिकार है, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री पर राज करने वाले कुछ लोगों के इशारे पर ही शायद यह संस्था काम करती है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसका उदाहरण आगे आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि साल 2019 में तुम्बाड़, हिलारो और आर्टिकल 15 जैसी बेहतरीन फिल्मों को छोड़कर गली बॉय को ऑस्कर में शामिल होने के लिए भेजा गया था, लेकिन वहां जाकर इस फिल्म ने भारत का नाक ही कटवा दिया, क्योंकि इस मूवी ने ऑस्कर के अंदर आखिरी 10 फिल्मों में भी अपनी जगह नहीं बना पाई। दरअसल इस मूवी में नेपोटिज्म यानी कि परिवारवाद हावी था। जहां जावेद अख्तर की बेटी जोया अख्तर ने इसे डायरेक्ट किया था, वहीं महेश भट्ट की बेटी आलिया भट्ट इस मूवी में लीड एक्ट्रेस के तौर पर दिखाई दे रही थी। और शायद यही वजह थी कि बेहतरीन फिल्मों को छोड़कर गली बॉय को ऑस्कर के लिए आगे कर दिया गया। और कुछ ऐसे ही 2013 में जब रितेश बत्रा की द लंच बॉक्स एक शानदार फिल्म के तौर पर सामने आई थी, तब ऑस्कर जीतने के भी इसके बहुत सारे कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया ने इस साल एक गुजराती फिल्म द गुड रोड को ऑस्कर्स के लिए भेज दिया। और कुछ इसी तरह से साल 2012 में विद्या बालन की फिल्म कहानी और इरफान खान की पान सिंह तोमर जैसी फिल्मों को छोड़कर बर्फी फिल्म को आगे लाया गया। हालांकि फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर यूं तो अच्छा कमाई किया था और इसे रणबीर कपूर की सबसे बेहतरीन फिल्मों में भी शुमार किया जाता है, लेकिन फिल्म के अंदर चार्ली चैपलिन से जुड़े हुए बहुत सारे कॉमेडी सीन्स कॉपी किए गए थे, जिसके चलते इस फिल्म के ऑस्कर में चांसेस काफी कमजोर हो गए थे। साथ ही 2007 में तारे जमी पर और चक दे इंडिया जैसी शानदार फिल्मों को छोड़कर विधु विनोद चोपड़ा की एकलव्य द रॉयल गॉड को भेजकर हमने अपना मजाक बनवाया। और दोस्तों, यह भी एक कड़वी सच्चाई है कि हमारे भारतीय सिनेमा में स्टोरी टेलिंग का तरीका विश्व स्तर का नहीं है। साथ ही कुछ बेहतरीन फिल्में भी नेपोटिज्म की वजह से दबी रह जाती हैं। हालांकि चिली, ईरान, हंगरी, पोलैंड, ऑस्ट्रिया और डेनमार्क ना तो बड़े मुल्क हैं और ना ही उनकी फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड या दूसरे फिल्म उद्योग जितने बड़े हैं, लेकिन इसके बावजूद पिछले 10 सालों में इन्हीं देशों से ही आए हुए कई सारे फिल्मों ने ऑस्कर जीते हैं। यहाँ तक कि 2014 की अंतिम 5 नॉमिनेटेड मूवीज में शामिल टिम्बकटू मूवी मॉरिटेनिया नाम के एक देश से आई थी, जो कि आमतौर पर गुलामी के लिए जाना जाता है। और यहाँ पर साल में 1-2 फिल्में बन जाना ही बहुत बड़ी बात मानी जाती है। हालांकि भारत के अंदर तो हर जगह ही सिर्फ गंदी राजनीति है, फिर चाहे वह देश के लिए हो या फिर फिल्म इंडस्ट्री के लिए। साथ ही नेपोटिज्म भी बहुत ही जल्द हमारे फिल्म इंडस्ट्री का लेवल गिराने वाली है।
हालांकि भारत देश को हमें ऑस्कर में अगर आगे ले जाना है तो फिर अच्छी फिल्मों को हम आम जनता को ही सपोर्ट करना पड़ेगा, और इसी से ही हम उम्मीद लगा सकते हैं कि भारत के ऑस्कर का सूखा बहुत ही जल्दी खत्म होगा। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको जरूर ही पसंद आई होगी। और दोस्तों, इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए कृपया लाइव हिंदी को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाना ना भूलिएगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।